Top JavaScript interview questions and explanation. What is JavaScript and how it works? So JavaScript क्या है और वो कैसे वर्क होती है? तो जस्ट डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन में हर एक जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे. सो फर्स्ट, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? JavaScript is a high level interpreted and object oriented programming language used to make a web pages interactive. तो ये तो हो गई डेफिनेशन जो आपको बतानी है जब कोई पूछेगा कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट. बट इसका वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन भी हम देखने वाले हैं कि हाई लेवल मतलब क्या, इंटरप्रिटेड मतलब क्या, तो पूरा हम यहाँ पे देखेंगे. तो देखो, हाई लेवल मतलब सबसे पहले हाई लेवल वर्ड आया है, तो हाई लेवल मीन्स जावास्क्रिप्ट इज अ इजी फॉर humans to read and write. Again, it hides low level details like memory management and CPU operations. हाई लेवल का मीनिंग यही है कि वो ह्यूमन रीडेबल है, मतलब ह्यूमन के लिए रीड और राइट करने के लिए सिंपल है. और इसलिए जावास्क्रिप्ट हाई लेवल है क्योंकि हमें मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता है. हम जस्ट नॉर्मली लिख देते हैं कि a=5, तो हमें उसके लिए कितनी मेमोरी अलाउ करनी है, क्या करना है, ये कुछ हम नहीं लिखते, हम जस्ट नॉर्मली लिख देते हैं. जावास्क्रिप्ट उसको बैकएंड में मेमोरी एलोकेट कर देता है. तो एग्जांपल भी देखो, हम जस्ट नॉर्मली लेट a=b, लेट b=10 और हम उसको कंसोल कर देते हैं. तो हमें जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती है उनमें जैसे मेमोरी एलोकेट कितनी करनी है वो सब देना होता है, बट यहाँ पे हमें कुछ नहीं देना पड़ता. हाई लेवल के बाद इंटरप्रिटेड लैंग्वेज. इंटरप्रिटेड लैंग्वेज मीन्स जावास्क्रिप्ट कोड इज एग्जीक्यूटिंग लाइन बाय लाइन, नॉट प्री कंपाइल्ड into machine code like C++ or Java. And second है, however, modern browser use a just-in-time compiler that convert frequently used code into machine code for faster performance. तो interpreted means जैसे जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, वो जो कोड है वो लाइन बाय लाइन रन करती है, तो वो वन बाय वन जाके एक एक लाइन रन करती है. जैसे C++ और जावा में प्री कंपाइल्ड होता है, वैसे जावास्क्रिप्ट में नहीं होता. यही इंटरप्रिटेड का मीनिंग है. अभी हाई लेवल हो गया, फिर इंटरप्रिटेड हो गया, अब बचा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इसका मीनिंग ये है कि लैंग्वेज ऑब्जेक्ट्स यूज करती है और ऑब्जेक्ट में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, फंक्शन स्टोर कर सकते हैं. जैसे कि नॉर्मली आपने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके अंदर आप एक की को डेटा दे सकते हो, कोई नाम दे सकते हो, उसके बाद अनदर की को आप एक फंक्शन भी दे सकते हो, जहाँ पे वैल्यू देनी है वहाँ पे आप फंक्शन भी दे सकते हो. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब लैंग्वेज यूज ऑब्जेक्ट्स. सो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया. और फाइनली यूज टू मेक वेब पेजेस इंटरैक्टिव. सो ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट वेबसाइट्स में यूज़ होती है, इसलिए जो आपका वेबसाइट पे जो यूज़र बटन क्लिक कर रहा है, वहाँ पे बटन क्लिक करने के बाद जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो उससे वेब पेजेस इंटरैक्टिव होते हैं और वहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ की जाती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि मेक पेजेस इंटरैक्टिव. अब इसके बाद हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क इन ब्राउज़र्स. जैसे नॉर्मली हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है वो ब्राउज़र्स में कैसे रन करता है. तो ब्राउज़र्स में जावास्क्रिप्ट इंजन रहता है, जैसे गूगल क्रोम में V8 है, मोजिला फायरफॉक्स में स्पाइडर मंकी है, सफारी में जावास्क्रिप्ट कोर है और माइक्रोसॉफ्ट एज में चक्रा है. तो ऐसे जावास्क्रिप्ट इंजिन्स ब्राउज़र्स में है, तो वो जावास्क्रिप्ट को रीड करते हैं ताकि वो सही से रन कर सके. और जब हम VS कोड में और कहीं और जगह पे हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट, तब रन करने के लिए हमें नोड को इंस्टॉल करना पड़ता है, मतलब आउटसाइड ब्राउज़र. जब हमें ब्राउज़र के बाहर जावास्क्रिप्ट रन करनी होती है तो हमें नोड की ज़रूरत पड़ती है. तो इस तरह जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू क्वेश्चन था. ऐसे और भी क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे. अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम उस पर भी वीडियो डाल देंगे.